परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से सुबह के टाइम परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ा टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब उसका पहला अध्याय से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम उसका दूसरा अध्याय की ओर जाएंगे। दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं कि मोसेस बर्थ एंड ईयरली कैरियर, मूसा का जन्म और उसी का स्टार्टिंग जॉब क्या है, उसी का क्या वो उसने सेवा किया है, उसी का काम क्या था, उसके बारे में हम देख सकता है। और हम देख सकता है कि आई एम योर डिलीवरर, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं तुमको संभालने वाला हूँ, बचाने वाला हूँ। उसी का पहला 10 पदों में 1 से लेकर 10 पद तक हम देख सकता है कि मोसेस बर्थ एंड हिज चाइल्डहुड, मूसा का जन्म और उसी का बचपना, ये दोनों हम उधर देख सकता है। उसके बाद 11 पद से लेकर उसका आगे हम देखेंगे तो उधर हम देख पाता है कि मोसेस एस्केप फ्रॉम इजिप्ट, मूसा मिस्र से बाहर जा रहा है, उधर से बचकर वो बाहर जा रहा है। ये दोनों बातों को हम इस अध्याय में देख सकता है। उस एक दूसरा एक आत्मिक भाषाओं में हम इसके बारे में बोलेंगे तो उसी को हम देख सकता है कि मूसा का जीवन से हम ये देख सकता है कि मूसा परमेश्वर का दास बन गया है, वो एक निर्दिष्ट स्थान में पहुंच गया है, इस बात को हम देख सकता है। पूरा निर्गमन की किताब दूसरा अध्याय और प्रेरितों का अध्याय 7वीं थोड़ा भाग और इब्रानियों की किताब 11वें पद का थोड़ा भाग, इधर हम देख सकता है तो मूसा का 40 साल का जीवन के बारे में उधर लिखा हुआ है। ये उनका पहला 40 साल उनका जीवन में एक परीक्षा था, उनका जीवन में एक परीक्षा। 40 पहला उसका 40 साल में उनका खुद का परीक्षा और उनका परिवार का परीक्षा, ये दोनों हम देख सकता है। स्टार्टिंग में परमेश्वर ने उनका माता पिता का विश्वास के ऊपर परीक्षा किया है। वो मूसा को संरक्षण किया है, इसलिए उनका एक मृत्यु की दंड की अनुभव में भी वो था। वो एक बहुत बड़ा एक परीक्षा था उनके जीवन में। उसके बाद वो 40 साल में मूसा का जीवन में भी बहुत सारा टेस्टिंग आ गया है। परमेश्वर ने उनका जीवन में एक रूपांतर हम देख सकता है कि एक साधारण एक गुलाम की बच्चा उसी मिस्रीम राज्य का एक प्रिंस, एक राजकुमार बन गया है। उसके बाद मूसा को उसने ऐसी परीक्षा किया है कि उनके सामने परमेश्वर का शक्ति दे दिया है कि वो इस्राएली लोगों को, कष्ट और क्लेश सहने वाला लोगों को कैसे उसका छुटकारा दे सकता है। ऐसी और परमेश्वर ने उनके जीवन में हम देख सकता है कि ऐसी एक टेस्ट उनके जीवन में आया है कि उनका जीवन एक
प्रिंस से, राजकुमार से लेकर फिर से एक गुलाम की जैसी बन गया है। पहला हम देख सकता है कि उसको गुलाम का एक बच्चे से एक राजकुमार की अनुभव में लेके आया है। अभी हम देख सकता है कि उसका उल्टा, उसका एक राजकुमार का अनुभव से एक गुलाम की बच्चे की अनुभव में वो लेके जा रहा है। ये उल्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय, उसको हम 3 लेवल में उसको देख सकता है। सबसे पहला हम देख सकता है कि मूसा को परमेश्वर ने ऐसी एक अवस्था में बदल रहा है कि वो परमेश्वर का एक नियुक्त उद्धार करता है। दूसरा हम देख सकता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में एक नियुक्त सेवक, नियुक्त एक उद्धारकर्ता के रूप में वो दे के आ रहा है। ये बात को हम देख सकता है कि दूसरा भाग में। तीसरा हम इसमें से पढ़ सकता है कि उनका 40 साल के अंदर हम एक 7 बातें हम देख सकता है कि पहला हम देख सकता है कि वो परमेश्वर की इधर मूसा का माता पिता का बहुत बड़ा एक विश्वास, एक नमूना था। एक हम देख सकता है कि बहुत बड़ा उनके सामने एक रिस्क था, एक कष्ट था, चेतावनी था, उस एक मृत्यु की अनुभव था। उसके बाद भी हम देख सकता है कि मूसा को वो लोग छिपा रहा है। वो भी नहीं, उसके बाद एक छोटा सा टोकरी बनाकर उसी के अंदर उसी को छिपा रहा है। उधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उनके ऊपर कितना एक भरोसा था, परमेश्वर के ऊपर एक भरोसा था, इसलिए परमेश्वर ने उनको बचाया है। हम जानता है कि बिना विश्वास से कोई भी चीज़ हम कर नहीं सकता है। दूसरा हम देख सकता है कि मूसा को परमेश्वर ने एक नमूना था, एक बनादा है कि उनका जीवन में बहुत बड़ा एक रूपांतर, एक ट्रांसफॉर्मेशन हम देख सकता है कि एक गरीब, एक गुलाम, एक इजिप्शियन का, मिस्री का एक राजकुमार बन रहा है। इसी से हम ये प्रकट कर सकता है कि परमेश्वर ने हमको किसी रीति से भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है कि हमारा बैकग्राउंड, हमारा पीछे का अवस्था क्या है, हमारा पारिवारिक स्थिति क्या है, ये कुछ भी नहीं देखता है। बिना ये कुछ देखते हुए वो हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन लेके आ सकता है। हमारे द्वारा कई काम परमेश्वर करवा सकता है। तीसरा हम देख सकता है कि मूसा ने वो इजिप्शियन को मार डालने के बाद मिस्री से भागकर बाहर चले गया है। इसी से हम देख सकता है कि ये प्रकट कर सकता है कि परमेश्वर ने हमारा शरीर की बातों से नहीं, हमारा आत्मिक बातों के द्वारा परमेश्वर हमको यूज़ कर सकता है। इधर देख, उसने जड़ के हिसाब से, शारीरिक हिसाब से उसने कुछ करने के लिए गया है, परंतु वो विफल हो गया है। परंतु आत्मा की रीति से परमेश्वर ने हमारा जीवन में काम कर सकता है। 14 हम देख सकता है कि जब परमेश्वर के सामने मूसा ने अपना गलतियों को माना है, इससे से हम देख सकता है कि परमेश्वर हमको यूज़ कर सकता है यदि हम हमारा पापों से, वो कितना भी बड़ा हो, उसी से हम मन फिराएगा तो, माफ़ी मांगेगा तो परमेश्वर हमको काम में ले सकता है। 5वीं हम देख सकता है कि मूसा का एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक राजकुमार से एक साधा, एक गरीब, एक गुलाम के जैसी लेके आया है। इसी से हम देख सकते
सकता है कि हमने परमेश्वर को पुराना चीज़ों को हम भूल जाता है, हम उसको छोड़ जाता है जब परमेश्वर को हमको काम में ले सकता है। और 6वें पद में हम देख सकता है कि मूसा का जीवन मिद्यान की ओर एक यात्री था। ये हमको दिखा सकता है कि हम इस दुनिया में दुनियादारी के हिसाब से नहीं जी रहा है, हम दुनिया का है नहीं है, हम स्वर्ग की ओर जाने वाला लोग है। आखिरी में 7वें में हम देख सकता है कि परमेश्वर का कंबाशन दया, वो तकलीफ़ और कष्ट सहने वाला, बंदी गृह में पढ़ने वाला लोगों के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा दया था। ये परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि जिन लोग परमेश्वर की सन्निधान में और दुनिया में वो बॉन्डेज में बंदी गृह में पड़ा रहता है, उनको मदद करने के लिए परमेश्वर बहुत बहुत करने के लिए तैयारी है। ये परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। मूसा का जीवन से कुछ बातें हमने देखा है इंट्रोडक्शन के जैसे, वो हमारे जीवन में लागू करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।